हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम है और एनसीईआरटी में इसी का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास तक और हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। आज मैं आपको समझाऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? देखो, लिमिटिंग रिएजेंट सब लोग लिखेंगे हेडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब समझो थोड़ा सा पहले। लिमिट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर दे, ठीक है ना। मान लो हमारे पास मीथेन गैस है। अब कोई भी चीज अगर जल रहा है यानी कंबसन कर रहा है तो विदाउट ऑक्सीजन तो कंबसन उसका होगा नहीं, है ना। अब मान लो अगर गैस जल रहा है तो गैस जलने के बाद में मीथेन गैस CO2 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, इनकी जो अमाउंट है वो डिपेंड मीथेन गैस पे करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत सारा हमारे आसपास, ऑक्सीजन खत्म थोड़ी होगा। अगर ये जलना बंद हो जाएगा, अगर कहीं आग लगी है और वो बुझेगी तो ऑक्सीजन खत्म होगा नहीं, ऑक्सीजन की वजह से नहीं बुझेगा। वो जो चीज जल रहा है वहां पे पदार्थ, मान लो अगर लकड़ी तो लकड़ी, कोई फूस है तो फूस, या फिर अगर कोई गैस है तो गैस खत्म होगा तभी वो आग बुझेगी, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि हमने उसके ऊपर कंबल से ढक दिया तो इसलिए वो बुझ गया होगा। ऑक्सीजन का तुमने कांटेक्ट खत्म कर दिया, ठीक है, तो बुझ सकता है वो, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर गैस खत्म होगा तभी आग बुझेगा। तो वो स्पीसीज जो लिमिट कर दे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को और पहले खत्म हो जाए उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया तुमको? तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे उसमें लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, सर्दी के मौसम में हाथ सेकते हैं, लकड़ी जलाते हैं, हाथ सेक रहे हैं, ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है आग की, सब इसके हाथ सेक रहे हैं, अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। चार ऐसे और बैठे हैं, पता लगा 10 मिनट बाद आग बुझ गई। क्यों बुझ गई? अबे इतनी ऊंची जो लपटें उठ रही थी, लो वो बंद हो गई उठनी। क्यों? जितनी लकड़ी थी सब जल गए। अब लकड़ी थोड़ी है जो जलेगा और नहीं ना, फूक मार मार के उठा देते हैं। भाई जब सारी लकड़ी जल गई तो अब कैसे उठेगी? जल रही थी, गलती से अगर बुझ गया हवा से, वो लकड़ी बची हुई है तब फूक मारते हैं, तब जलता है वो, तब लपटें उठती फिर वापस। अब लकड़ी खत्म हो गई, सब जल गई, तो लपटें कहां से उठेगी रहे? उसी बात पे जली को आग कहते हैं, मुझी को राख कहते हैं। जो हमारी स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री पढ़ ले उसे परवरदिगार कहते हैं। ही। तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग कर लेते हैं परिभाषित, यानी कि डिफाइन करते हैं। आ जाओ लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, द स्पीसीज और सबस्टांसेस और रिएक्टेंट भी आप कह सकते हो ना, रिएक्टेंट which limit the amount of product formed during chemical reaction is called लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो पहले खत्म हो जाएगा, सपोज कीजिए हमारे पास N2 है प्लस H2 गैस है, ये दोनों गैस है आपस में करती है रिएक्शन, है ना। और कौन सी गैस करती है फॉर्म? NH3, यानी कि अमोनिया बनाती है। इसे हम कर लेते हैं बैलेंस। यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, है ना। तो बैलेंस करने के बाद में अब नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब ये गैस ऐसे फ्री में तो मिलता नहीं है, हवा में नाइट्रोजन बहुत सारी गैस है, ठीक है ना, लेकिन हम उसको यूज थोड़ा कम कर सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन मिक्स है। तो मुझे प्योर नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ना
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का हेल्प लेना पड़ेगा, और हमको ऐसी गैसें बाहर मार्केट में मिल जाती है ना। तो क्या होता है, आपको नाइट्रोजन गैस से और हाइड्रोजन गैस से अमोनिया फॉर्म करना है। अगर मान लो मैं कोई लेबोरेटरीज का एजेंट हूं, तो मुझे अमोनिया गैस चाहिए, तो मैं जितना मेरे पास नाइट्रोजन गैस होगा और जितना हमारे पास कौन होगा, हाइड्रोजन, हम उतना ही तो बना पाएंगे कौन सी गैस, अमोनिया। अब मान लो मेरे पास नाइट्रोजन तो बहुत सारी गैस है, नाइट्रोजन तो हमारे पास बहुत सारी है, और ये हमारे पास कम है, तो क्या बन पाएगा, नहीं। पानी मेरे पास इतने सारे हैं, और चाय पकाना है, दूध है 1 लीटर, तो चाय क्या इतनी सारी बनेगी, जितना दूध है उतना ही चाय बनेगी ना। मतलब चाय की अमाउंट को लिमिट कर देगा कौन, दूध। तो दूध क्या हुआ, लिमिटिंग रीजेंट। समझ में आया, जितना दूध होगा उतना ही तो बनेगा चाय। हाँ सही बात है, अगर चाय ज़्यादा चाहिए तो दूध भी चाहिए ज़्यादा, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी चाय, उसकी मात्रा डिपेंड करेगी किस पे, लिमिटिंग रीजेंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो अगर हमारे पास एक, तो इसका ना छोड़ दो एग्जाम्पल, अभी मत लिखो, आप लिखो इसमें अगला एक्सेस रीजेंट क्या होता है। जैसे लिमिटिंग रीजेंट होता है ना, ऐसे ही एक्सेस रीजेंट भी होता है, जो ज़्यादा मात्रा में बचा रह गया, एक्सेस रीजेंट, ER बोलेंगे अपन इसको, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे LR, इसको बोलेंगे अपन लोग ER। तो एक्सेस रीजेंट का मतलब ये होता है द सबस्टांस और स्पीसीज, द सबस्टांसेस और स्पीसीज और स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस और remains unreacted or remains unreacted after the completion of रिएक्शन के कंप्लीशन यानी खत्म होने के पश्चात जो एक्सेस अमाउंट में स्पीसीज बचेगा, सबस्टांस कह लो उसको, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस रीजेंट, क्या बोलते हैं उसको, और उसको हम लोग ER से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद में क्या आता है बताओ, इसके बाद में आता है हमारे पास कि हम किसी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रीजेंट कौन है उसे पहचानेंगे कैसे, है कि नहीं। तो पहचानने के लिए देखो हम लेते हैं तगड़ा सा ट्रिक टू आइडेंटिफाई ट्रिक टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डांस करना है बस, है ना। डांस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लिमिटिंग रीजेंट है, लिमिट में डांस कर रहा है। एक नागिन डांस कर रहा है पौवा पी करके, वो एक्सेस में डांस कर रहा है, ऐसी ना। एक मैंने देखा था वीडियो इंस्टा पे, किस पे, छोटा सा था वो डांस कर रहा है, पहले तो नाच नहीं रहा, उसे खूब कहा भाई नाच नाच नाच, उसने अपना रंग ही दिखा दिया, ऐसा नाचा पी के पौवा, कह रहा हो भाई नागमणि लेके जाएगा। ऐसे ऐसे काम करता है। देखो तो लिमिटिंग रीजेंट कैसे पहचानोगे, सुनो, N2 गैस है, H2 गैस है, अमोनिया हमारे पास बन के तैयार हो गया, 20 ग्राम ये है, 10 ग्राम ये है, ठीक है नहीं, 20 ग्राम ये है, 20 ग्राम ये है, 10 ग्राम ये है। तो ये जो बनेगा अमोनिया वो कितना बनेगा, इसकी अमाउंट अमोनिया की प्रोडक्ट की किस पे डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा इसमें से कम कौन है। तुमको दिख रहा है ये कम है, मात्रा देख कर बोल दिया तुमने, जरूरी नहीं है। अमाउंट देख करके आप हमेशा नहीं कह सकते कि ये लिमिटिंग रीजन यही है, ठीक है ना। क्या पता ये मास, ये भी मास, ज़्यादा है तो एक्सेस होगा, कम है तो लिमिटिंग रीजन होगा। भैया ऐसी गलती मत करना, ऐसे पता नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे ऐसे देख करके आप नहीं कह सकते कि लिमिटिंग रीजन है कि नहीं है। समझ में आया, बोलो आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं करना, ऐसे पता नहीं करते, ठीक है ना। हालांकि 95% केस में ऐसा हो जाता है, जो कम है
वही लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, हमेशा लागू नहीं होता ये नियम। तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच स्पीसीज फ्रॉम देयर गिवन मास। अगर मास दिया है तो मास, अब मोल दिया है फिर तो अच्छी बात है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच स्पीसीज ऑफ रिएक्शन फ्रॉम देयर गिवन मास, फ्रॉम देयर गिवन मास। मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मोल्स पहले से दे रखा है फिर तो मोल फाइंड ही नहीं करना, फिर तो डायरेक्ट इससे अगला स्टेप अपना लेंगे, ठीक है ना। सेकंड, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया या फिर दे रखा है पहले से ही, तो क्या करना है, हर एक स्पीसीज जो रिएक्शन में यूज हो रहा है उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको भाग कर देना है, ठीक है ना। डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच स्पीसीज ऑफ रिएक्शन बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। अब डिवाइड करने के बाद में जो नंबर छोटा होगा सबसे, वही कौन होगा बताओ, स्टोइकियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है ना। स्मॉलर number of moles, smaller number caught after division will decide the limiting reagent। जो नंबर छोटा होगा ना वो लिमिटिंग रीजेंट को डिसाइड करेगा, ठीक है ना। वही तुम्हारा कौन होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था तरीका। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आपको डायरेक्ट स्टेप नंबर सेकंड से स्टार्ट करना है। कहां से, स्टेप नंबर सेकंड से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अगर मास गिवन है तो यहां से करना है स्टार्ट। अगर आपको वॉल्यूम्स दिए हुए हैं एसटीपी पर हर एक स्पीसीज का, तो एसटीपी पर अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो आपको सिखाया था ना कि अगर वॉल्यूम गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मास नहीं, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 22.7 से क्या करना होता है, डिवाइड, प्लस करना होता है फिर डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। देखो पढ़ा करो घर पे, तुम पढ़ते नहीं। देखो आगे बढ़े है ना। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूं करके, पहचान करके, है ना। अभी मैंने एक N2 गैस लिया था, है ना, और H2 गैस लिया था, अमोनिया हम बना रहे थे। इस रिएक्शन को मैं छोड़ता नहीं हूँ, हर बार इसको लेता हूँ। हमें समझाना है तुम्हें कॉन्सेप्ट, है ना। 3 लगा दो। मैंने कहा था 20 ग्राम तो ये है हमारे पास, 20 ग्राम हमारे पास कौन है, ये है, और 10 ग्राम कौन है बताओ, ये है ना। कितना प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अंदर लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब आपको किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज हो और तुम्हें उनमें सबके मास दिए हो, या फिर 2 से ज्यादा स्पीसीज के मास तुम्हें गिवन हो, या फिर मोल्स गिवन हो, या फिर वॉल्यूम गिवन हो। अगर गिवन है ज्यादा स्पीसीज, यहां पर जो क्या है, आपको 2 स्पीसीज का मास गिवन है, तो क्या लगाएंगे, स्टोइकियोमेट्रिक, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। अगर हमें किसी एक का मास दिया होता और फिर हमसे पूछता वो अमाउंट, तो क्या लगाते, स्टोइकियोमेट्रिक सिंपल वाला जो पहले सिखाया था। फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट को नहीं लगाते, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट हम तब लगाते हैं व्हेन 2 और मोर स्पीसीज का मास हमें गिवन हो और हमसे प्रोडक्ट का मास पूछा हो, ठीक है ना, या फिर रिएक्टेंट में कितना यूज हुआ उसका अमाउंट पूछा हो, या फिर एक्सेस में कौन कितना बच गया ये पूछा हो। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, नोट डाल करके लिख लेना आप भी। इफ मास ऑफ 2 और मोर स्पीसीज
मास कह लो, मास या फिर मोल्स या फिर वॉल्यूम ऑफ टू और मोर स्पीसीज आर गिवन, देन यूज लिमिटिंग रीजेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, लिमिटिंग रीजेंट कॉन्सेप्ट, तब हम लोग लिमिटिंग रीजेंट का ना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। समझ में आया? ये चीजें हमारे यहाँ से चलती है कंटिन्यू। अब देखो 20 ग्राम कौन है, N2, 10 ग्राम H2, कितना बनेगा अमोनिया? जो पहले खत्म हो जाएगा उस पे होगा, जो पहले खत्म हो जाएगा अमाउंट अमोनिया का वही करेगा डिसाइड, है ना। तो पता करते हैं लिमिटिंग रीजेंट। हमें मास गिवन है, गिवन मास को भाग करो किससे, मोलर भार से। देखो 20 को मैं 20 को भाग दूं किससे, 28 से। 28 क्यों, N2 का होता है मोलर भार 28, तो कितना आएगा बताओ। मैं डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है ना, ऐसा करता हूं ना कैलकुलेशन इजी करने के लिए, मैं इजी सा वैल्यू ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि मैं आपको समझ सकूं। मान लो 42 ग्राम, 42 ग्राम, ठीक है, ये कितना है 10 ग्राम, ये ठीक है। 42 ग्राम को भाग करो कितने से, 28 से, 42, 14 2 जा 14, थ्री टाइम आएगा ना, कितना 1.5 ग्राम, कितना आया, ग्राम नहीं आएगा रे, मोल आएगा। 1.5 मोल्स हो गए इसके, है ना। अरे 1.5 भी आई लो, इसके निकालो मोल्स कितने हैं। 10 को भाग करें 2 से, 2 से क्यों, H2 का कितना होता है मोलर मास, 2, तो 2 5 जा 10, 5 आ गया ना, 5 हो गया। अब दोनों को हम लोग डिवाइड देंगे किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो 1.5 को भाग करें 1 से, कितना आएगा, 1.5 ही आएगा। अगर हम किसको, 5 को डिवाइड करें 3 से, कितना आएगा, 3 बन जा 3 पॉइंट, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लग गया तो 20 बन गया, 3 6 जा, 3 6 जाए ना। ये वैल्यू देखो, ये 1.5 आ रहा है और यहाँ पर 1.66 आ रहा है। मोल को जो हमने डिवाइड किया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, कौन सी वैल्यू बताओ ज्यादा है, H2 की वैल्यू ज्यादा है ना। इसका और कम कौन है, N2। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हुआ बताओ, लिमिटिंग रीजेंट हमारा हुआ N2, है ना। तो देखा कैसे पहचाना, LR, ये कौन हुआ, ER, ये हमारा हो गया ER। देखो कम दिख रहा था ना, लेकिन क्या लिमिटिंग रीजेंट ये निकला, नहीं निकला, ये निकला एक्सेस रीजेंट। तो मास देख करके हम डिसाइड नहीं करते कि कौन है लिमिटिंग रीजेंट। बात समझ में आई तुमको, नहीं आई? तो अब ये जो अमोनिया का अमाउंट होगा वो किस पे डिपेंड होगा, लिमिटिंग रीजेंट, वो कौन है, LR। तो हम इसको भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, ठीक है ना। अब हमको मालूम करना है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा किसका, अमोनिया का अमाउंट निकालना है। देखो 28 ग्राम से कितने ग्राम बन रहा है, 34 ग्राम। कहां से आया 34 ग्राम, मोलर मास ऑफ अमोनिया इंटू 2 करा है, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम, 28 ग्राम से 34 ग्राम NH3 सॉरी मिला। 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 34/28 ग्राम NH3 मिलेगा। मैंने कहा 42 ग्राम से बताओ कितना बनेगा, 42 ग्राम N2 से कितना मिलेगा मुझे अमोनिया, तो 34/28 इंटू क्या, 42 ग्राम अमोनिया मिलेगा, ठीक है ना। इसे हम कर लेंगे सॉल्व। देखो सॉल्व करते हैं इसको, आ जाओ। 14 2 जा 14 3 जा, 2 से करोगे 17 टाइम जाएगा, 17 इंटू 3 तो कितना आता है बताओ, 51 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यानी कि 51 ग्राम अमोनिया गैस बनेगा 28 ग्राम नाइट्रोजन से, ठीक है। और इतना बनने के बाद में रिएक्शन बंद हो जाएगा, रिएक्शन
क्यों? खत्म हो जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फिर भी बचा रहेगा। अब हाइड्रोजन कौन है? H2 गैस, वो एक्सेस रिजेंट है। कितना बचा रहेगा? कितना यूज हो गया? नहीं 0.16, तो 0.16 क्यों? अभी देखेंगे ना, अब हम लोग ना देखेंगे कितना बचा रह गया, कितना बचा रह गया। देखो एक्सेस रिएक्टेंट देखो, N2 था, H2 था, NH3 मिला, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 3 लगाया, ठीक है। देखो 14 ग्राम, सॉरी 28 ग्राम, और ये कितना था? 6 ग्राम, है ना। देखो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम यूज होता है। क्या मतलब है इसका? इस रिएक्शन का मतलब यह है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन होने के लिए 6 ग्राम चाहिए हाइड्रोजन। तो बताओ 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूज होने के लिए 6/28 ग्राम चाहिए कौन? हाइड्रोजन। क्यों? आई बात समझ में? भाई क्या हो रहा है? मैंने कहा मेरे पास 42 ग्राम है नाइट्रोजन, तो 42 ग्राम नाइट्रोजन यूज होने के लिए कितने ग्राम चाहिए तुमको हाइड्रोजन? तो 6 बटे कितना? 28 गुना 42 ग्राम H2 चाहिए। कितना निकल गया बताओ? 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 2 जा 3 जा 2 3 जा 9 ग्राम कौन चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। 9 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। कुल हमारे पास था कितना शुरू में? 10 ग्राम नाइट्रोजन हमने लिया था। कितना लिया था याद है तुमको? यहाँ पर मैंने 10 ग्राम लिखा था। तो 10 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमने लिया था, 9 ग्राम यूज हो गया, कितने ग्राम बच गया? 1 ग्राम बच गया। तो एक्सेस रिजेंट जो बचा, तो 9 ग्राम H2 इज यूज्ड आउट ऑफ व्हाट? 10 ग्राम, ठीक है ना। तो रिमेनिंग मास ऑफ H2 कितना होगा? 10 ग्राम लिया था, 9 ग्राम खत्म हो गया, 1 ग्राम बचा रह गया होगा ना। ऐसे निकालते हैं क्या एक्सेस रिजेंट का अमाउंट। समझ में आई तुमको बात? दिस इज लिमिटिंग रिजेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बहुत आसान है, कॉपी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन के बाद करके दिखाता हूं, ठीक है ना। 10 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना। मतलब 20 ग्राम दिया था नाइट्रोजन, 28 ग्राम, उसको 10 ग्राम हमको दिया था हाइड्रोजन। ये मैंने खुद से लिया था क्वेश्चन में कि बताओ अगर 42 ग्राम अगर नाइट्रोजन हो और 10 ग्राम अगर हाइड्रोजन हो तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, है ना। बताओ क्वेश्चन। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया था। ये मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं इसमें, लेकिन आपको मैं समझा दिया। क्वेश्चन में अब लिखूंगा। तो अब आ जाओ आगे, देखो एक, हाँ, लिमिटिंग रिजेंट स्टार्ट ही है। देखो लिमिटिंग रिजेंट का एक क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। क्या क्वेश्चन ले भाई? 120 ग्राम मीथेन गैस इज combustion with 120 ग्राम ऑक्सीजन to produce water for production of वाटर प्रोड्यूस करना है ना। सभी जानते हैं भाई कंबशन में वाटर बनता है। तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड या फिर प्रोड्यूस, ठीक है ना जी। हमारे पास क्वेश्चन है भाई साहब। तो हम सभी जानते हैं कि CH4, इधर मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन, जब कंबशन करता है O2 के साथ में तो क्या बनाता है? तब बनाता है CO2 प्लस H2O। ये सबसे पहले बैलेंस करना है। बैलेंस है क्या? देखो ध्यान से, ओ यहाँ पर कितना है? 2, वहां कितना है? 3 है, हाँ जी।
तो इसे बैलेंस करना है ना। तो हाँ एच यहाँ 2 लगा दो, है ना, 4 हो गया, 2 तो 4 यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के बाद में देखो इसमें से पहचानो दोनों ही 120 ग्राम है, तो कौन होगा लिमिटिंग रिजेंट। जो लिमिटिंग रिजेंट होगा वाटर का अमाउंट उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो बताओ कौन इसमें लिमिटिंग रिजेंट, एक बार खुद से करो ट्राई, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आओ ट्राई करा होगा तुमने, है ना, सॉल्व करते हैं इसको। देखो सिंपल, देखो पहले हमारे पास हमको पहले पता करना है कि लिमिटिंग रिजेंट कौन है। 120 ग्राम मीथेन है, तो 120 ग्राम है, मास है, मोल्स निकालो। मीथेन का कितना होता है मोलर मास, 16 से भाग दो इसको, 4 चौक 16, 4 6 12, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 15 आ गया ना। तो 7.5 मोल हो गए किसका, मीथेन गैस का। अच्छा 32 बटे कितना करना है, और 32 तो मोलर मास है ना, हाँ 120 बटे 32, 4 अटे 32, 4 से 12, 0, 30 हो गया। तो 2 चौक 8, 2 15, अब 15 को भाग करें 4 से कितना आएगा, तो 4 तिया 12 पॉइंट कितना बचा, 3, 4 7 28, 3.7 आ रहा है, 3.75 आएगा, ठीक है ना। अब दोनों में ये कम है। अच्छा अब इस स्टोइकियोमेट्री से करो डिवाइड, है ना। तो 7.8 को भाग करें कितने से, 1 से, 7.8 ही आ जाएगा। और 3.75 को भाग करो किससे, 2 से, तो कितना आएगा देखो, 2 एकम 2, 0.2 16, 2 से 14, 1.87 हो रहा है। कम कौन है, ये कम वैल्यू है, तो ये कौन हो गया, एल आर। बताओ यहाँ पर कौन है एल आर, यहाँ हमारे पास जो एल आर है वो ऑक्सीजन है। तो जनरल रिएक्शन के अंदर हमें वाटर निकालना है, देखो तो ये कितना है, 32 दूनी 64, 64 ग्राम से 36 ग्राम बन रहा है वाटर। बेटा 64 तो है, देखो ऑक्सीजन O2 है, 2 2 या 4 नहीं हो गया, तो 6। लिमिटिंग रिजेंट जब मोल्स निकालते हैं ना तब नहीं करते 2 से मल्टीप्लाई, जो इधर होता है कोएफिशिएंट, वो तो मोलर मास होता है। 64 ग्राम ऑक्सीजन से कितना, 36 ग्राम बन रहा है कौन, वाटर। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 36 बटे 64। हमारे पास कितना ग्राम देखो है, हमसे पूछा इसने 120 ग्राम अगर ऑक्सीजन होता तो बताओ कौन बनता, कितना बनता, मतलब वाटर 36/64 इंटू 120, है ना। तो हम इसे कर दें डिवाइड, किससे करें भाई डिवाइड, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, चलो 4 से करते हैं, 1 कम 4, 4 3 24, 4 से 12, 0, फिर 4 चौक 16, 4 निम 36, तो 2 दूनी 4, 2 करोगे तो 15, 135 अपॉन कितना 2, 2 6 जा 2 7 जा 0.5, 67.5 ग्राम, 67.5 ग्राम आ गया। कर दो डिवाइड इसको, अमाउंट पूछा तो डेसिमल में ला दो, क्या दिक्कत है ना। यानी कि 67.5 ग्राम बना कौन, वाटर। पी लेंगे इसको, है ना। देखो गैस फॉर्म में बना है पिलवा है ना, तो भाप बन के उड़ चुका होगा इतना, ठीक है ना। एक्सेस रिएजेंट अगर पूछता तो ये एक्सेस का मास हम निकाल लेते हैं ना, कर लोगे अपने आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भाई साहब, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 ऑब्टेन, कब, 1.24 ग्राम फॉस्फोरस रिएक्शन कर रहा है विद 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कितना P4O10 बनेगा। सबसे पहले आपको लिखना है रिएक्शन है, P4 का रिएक्शन होगा O2 के साथ में, क्या बन रहा है, P4O10 बन रहा है ना। इसे बैलेंस करना है, यहाँ 5 लगा देंगे, ठीक है ना। अब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबको दिख गया। बैलेंस करने के बाद में मोल्स निकालो, तो फास्फोरस के बताओ कितने मोल्स होंगे। देखो फास्फोरस के मोल्स कितने होंगे, जो गिवन मास है 1.24, फास्फोरस का जो एक का मास होता है वो होता है 31, कितना होता है, 4 से कर देंगे भाग, कितना आएगा 124, ठीक है ना। तो अगर 124 से भाग देंगे इसको 0.01 आएगा, कितना आएगा,
इसको भाग करो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, यानी 1 से, 0.01 ही आएगा। ऑक्सीजन हमारे पास निकालो, मोल्स कितने आएंगे, मोल्स ऑफ O2। ये ट्रिक है पता करने का लिमिटिंग रिएजेंट को, ठीक है ना। इसके मास कितना है, ऑक्सीजन का मास है 1.92, यहाँ कितने 10 है, कितने हैं 10, सॉरी 10 नहीं है 32 है, तो 32 से भाग दो इसको। देखो 16 टू जा 0.16 हो, 16 3 गया 0.6 आएगा, कितना आएगा 0.6। अब 0.6 को हम लोग भाग दें किससे, 5 से, तो 0 पॉइंट कितना आएगा बताओ, 5 1 जा 5 2 जा 0.12, और यहाँ कितना है 0.01 ज़्यादा है कि 0. ये कम है, तो ये था किसका, फास्फोरस का। LR कौन हुआ, फास्फोरस। अब इससे हम लोग मास निकालेंगे उसका। देखो कैसे निकालोगे मास, पता कर लिया बताओ LR भाई। 0.12 क्या है, 0.12 ज़्यादा है 0.01 से, है कि नहीं। तो ये हमारा कौन हुआ, LR हो गया। आ जाओ भाई, देखो तो इसमें कौन बताओ, LR P4 है। अब P4 124 ग्राम तो था भाई हमारे पास, कितना था बताओ, 124 ग्राम से ये कितना बन रहा है, जोड़ते हैं 124 तो P4 का हो गया, प्लस 320 होगा किसका, ऑक्सीजन का, जोड़ो तो 3 1 0 का 4 2 2 4 344 ग्राम, है कि नहीं, सॉरी 444, 400 ना आएगा, 444 क्या है इसका मोलर मास, ठीक है ना, जो कुल है। 124 ग्राम से कितना बन रहा है, 444 ग्राम ये बन रहा है। 1 ग्राम से कितना बनेगा, 444 ग्राम बटे में कितना आएगा बताओ, 124, है कि नहीं। हमें कितने ग्राम दिया है इसने बताओ, कुल 1.24 ग्राम, है कि नहीं। इससे बनाने हैं तो 444 बटे 124 गुना 1.24 ग्राम कौन बनेगा, P4O10 बनेगा, या नहीं बनेगा, और बनेगा नहीं बनेगा, तो इससे इसको भाग करेंगे 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो क्या, अरे बकलोल 1.24 है कि नहीं, पॉइंट हटा के नीचे तू 100 लगा लिया, और बटे में कौन था इधर 444 था, है कि नहीं, अपॉन 124 था, ये क्या बन गया 124 बन गया। भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को भाग देंगे 100 से तो कितना 0.01 नहीं आ जाएगा। तो इतना लंबा स्टेप लिखेंगे वही ना कर दूं मैं सीधा, नहीं समझ में आया, इतना लंबा करेगा कौन, मतलब ये 2 स्टेप फालतू बढ़ गया, इतना ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे ना बट हम पहली के पास थोड़ी ना है, छठी सातवीं की थोड़ी बात अलग है, इतना उसको भी आता है करना, आता है ना, देख आता है उसको भी करना, उससे वाला लगा है वो 9th क्लास में। तो इसको जब मल्टीप्लाई, अरे सुनो, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.44 ग्राम कौन बनेगा, फास्फोरस ऑक्साइड, है ना। हाँ हाँ फैन लग गया तो है ना, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन और इसके बाद में उसे भी करना है सॉल्व, है ना, करो कॉपी इसको। देखो आ जाओ फटाफट से, अगला क्वेश्चन देख क्या मस्त है। ये कह रहा है इन द रिएक्शन, देखो 4A + 2B + 3C रिएक्शन कर रहा है और A4B23C3 बना रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, है कि नहीं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बना है ये A4B2C3, ये कितने मोल्स बने होंगे इसके, ठीक है ना। स्टार्टिंग करते हैं रिएक्शन को, 2 मोल कौन है बताओ, A, 1.2 मोल कौन है, और 1.44 मोल कौन है, यहाँ मोल्स गिवन है ना, मास दिया नहीं है, आसान नहीं हो गया। तो ये कह रहा है कितने मोल्स बनेंगे, देखो ध्यान से सॉल्यूशन देखो इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4A + 2B + 3C कर रहा है रिएक्शन, और बना क्या रहा है बताओ, A4B2C3, अच्छी बात है बनने दो भैया। इसके 4 मोल है यहाँ पे, इसके 2, उसके कितना है
आपको देखो इसके मोल्स कितने दे रखे हैं इसने, ए के मोल दिए तुम्हें इसने 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग कर देंगे 4 से, कितना आएगा 0.5 आएगा, 0 पॉइंट भाग कर दिया ना। अच्छा बताओ बी के कितने मोल्स आएंगे, दे रखे हैं इसने हमें 1.2 मोल दे रखे हैं, और यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 2, 0.6 आ जाएगा। ठीक बात मास्टर जी, ठीक ठीक। देखो अब बताओ सी कितना मोल है, 1.44 मोल, ठीक। यहाँ कितना है 3 से भाग करें तो 3, 0.3, 4 जा कितना होता है 12, कितना गया था 2, 3, 8 जा 0.48, 0.6, 0.5, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद आया है ना। कौन कम है वैल्यू, ये सबसे कम है, ये सबसे कम है। तो इसमें तीनों में कौन है एल आर, 3C, ये हो गया तुम्हारा एल आर, लिमिटिंग रीजेंट्स। अच्छा एक बात और, अगर आपको यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ना दिए होते, केवल आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होते सीधा कि 4 पार्टिकल इसके हैं, 4 इसके हैं, 4 इसके हैं, सब इक्वल हो गए, फिर तो 4 इसके होते पार्टिकल, इसके 3 पार्टिकल, इसके 2 पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकल में डिवाइड नहीं मारते, ठीक है ना। पार्टिकल में जो कम है ना वही लिमिटिंग रीजेंट होगा, जो कम है वही कौन होगा लिमिटिंग रीजेंट। पार्टिकल्स मतलब एटम दे दिया उसने तुमको, 2 एटम ए के हैं, 3 एटम बी के हैं और 4 एटम सी के हैं, अगर ऐसे दिए होते तब ये मोल्स थोड़ी ना है, एटम है, तो जो कम होगा वही कौन होगा लिमिटिंग रीजेंट। तो यहाँ पर 2 कौन होगा लिमिटिंग रीजेंट। ये कब करते हैं अप्लाई हम लोग, जब हमें एटम्स दिए होते हैं, या हमें से मोल्स दिए थे, मोल्स दिए हो, वॉल्यूम दिए हो या मास दिया हो, तो तब हम लोग उसे पहले मोल में बदलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, जो लिस्ट नंबर होता है, लिस्ट मतलब कम, वही हमको बताता है कि वो एल आर है, ठीक है ना। यहाँ पर मोल्स दिया हुआ था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, क्या निकला लिस्ट वैल्यू 0.5, सॉरी 0.48, इधर ये कौन है एल आर। तो ये कितने मोल्स बनेंगे, इसकी वजह से बनेंगे जो बनेंगे, ठीक है ना। हाँ मतलब यहां पर कौन था, यहां पर था 1.44 मोल्स, है कि नहीं। ये सारा रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये बचे रहेंगे फालतू इधर। तो देखो ध्यान से, 3 मोल से कितने मोल बन रहा है बताओ, इधर कितने मोल है, ये इसके आगे एक ही तो है, अरे यहां पर कितना है, इधर कितना, तो बोलते क्यों नहीं 1 है, तो 1 मोल बना, कितने मोल बना 1 मोल बना। बताओ 1 मोल से, सॉरी 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, 1 मोल से बताओ 1/3 मोल बनेगा, है कि नहीं। हमारे पास कितने मोल है, 1.44, कितने मोल बनेगा इससे 1.44 मोल, है ना। करो डिवाइड, 0 पॉइंट कितना आएगा 3, 4 जा और 8 जा, है ना, 0.48 मोल्स ऑफ A4 B2C3 विल प्रोड्यूस, समझ में आया तेरे को। ऐसे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा, दिखाओ, हम तुमको बताते हैं, इतने से कॉपी करो फटाफट से। मेरे पेन की बेटा तेरे पेन की इंक खत्म हो गई, का दिन इंक सारी खत्म हो जाएगी, तुम वैसे रह जाओगे। क्वेश्चन नंबर दो क्या है इसमें, 24वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पता है पेज नंबर कितना है 24 पे, पेज 20, ओल्ड वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 24 है, नई वाली में तुम देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन तो भैया डाई नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 24वां है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, N2H2 वाला, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है घर जाकर के, ठीक है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, 2.00 इंटू 10³ ग्राम। तुम बताओ मुझे एक चीज पहले, देखो 2.00 इंटू 10⁻, अरे यार क्या लिख दिया ये, इंटू 10⁻³ ग्राम, ऐसा लिख दिया उसने, मास ऑफ N2, मास ऑफ, तो ये 2000 ग्राम ही तो है, ये तुम्हें गड़बड़ा रहा है देखकर, ठीक है ना ऐसे। और जो हाइड्रोजन H2 का मास है 1.00 10⁻³ ग्राम, बताओ इसको 1000 ग्राम लिखने में क्या जा रहा था, ऐसा लिख दिया,
क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में लिखा होता है ना, हमारी केमिस्ट्री कहती है साइंटिफिक फॉर्म में लिखो। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 में तुम्हें ये मास गिवन है दोनों का, ठीक है ना। कह रहा है बताओ इसमें से कौन सा बचेगा अनरिएक्टेड। ओ सॉरी, मास ऑफ अमोनिया पूछा है कितना बनेगा, मास ऑफ अमोनिया कितना बनेगा, तो उसमें कौन सा दोनों में कम होगा। यहाँ तो ये 1000 लग रहा है H2 है ना, लेकिन ऐसे पता नहीं करते, लिमिटिंग रिएजेंट पता करते हैं किससे, सिखाया उससे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 तुम करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 भी करना। क्वेश्चन नंबर 23 भी, 23 में भी ऐसे ही है, तो उसमें एटम दिया हुआ है 300 और 200, ठीक है ना। लो घर पे ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 है ना, इसी पर बेस्ड है। लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, रिएक्शन इन सॉल्यूशन, शायद वही टॉपिक है ना इसके बाद में। चलो टेक केयर, बाय बाय।